ठीक है, चलो तो अब तक अपन ने 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था प्रैक्टिस सेट। उसमें अपन ने देखा था कि बेसिक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से बीपीटी डिराइव हुआ, बीपीटी से थ्री साइड वाला डिराइव हुआ, लेकिन उसी का प्रॉपर्टी यूज करके अपन ने एंगल बाइसेक्टर भी प्रूफ किया था, याद है इसका प्रूफ वो वाला। ठीक है, तो जैसे एक फॉर्मूला से अपने ये 3 सेक्शन डेवलप हुए, वैसे ही प्रकार से अपन ने पिछले एक्सरसाइज में 1.3 में देखा था टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में क्या देखा था, एंगल एंगल, साइड साइड, साइड साइड साइड। ये टेस्ट से अपने को क्या मिलता है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब इसी को आगे लेके जाते हुए अपन सीखेंगे आज प्रैक्टिस सेट 1.4। तो देखो इस टेस्ट से ये सिमिलर हो गया, अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि दिस ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर। तो इफ ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे नोटेशन के साथ दे दूं, इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, then the ratio of area of those area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, इसके साइड्स मुझे रेशियो में बताओ, ठीक है, इसका साइड रेशियो में बताओ। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो अगर तुम्हें कोई भी दो ट्रायंगल पहले से सिमिलर दिए हैं, तो फिर अगर उनका रेशियो पूछा है एरिया का, अगर उनके एरिया का रेशियो पूछा है, तो तुम लोग डायरेक्ट कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बाय डायरेक्ट लिख सकते हो, बाय थियरम ऑफ रेशियो, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, कोई भी एक साइड पिक कर लो, तीनों साइड लिखने की जरूरत नहीं है, जो साइड की वैल्यू गिवन रहेगी उसी साइड का लिखना है रेशियो। ठीक है, अगर समझो इसमें ए बी और पी क्यू की वैल्यू दी है, तो क्या ये दोनों लिखने की जरूरत है, ये तीनों इक्वल ही है ना, समझ गए। तो उस साइड से अपना क्या निकल जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, समझ गए। बस इसी प्रॉपर्टी पे तुम लोग का पूरा 4th एक्सरसाइज डन। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ तुम लोग टेक्स्ट बुक में देखो, बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है, मैं तुम लोग को डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान से बस टेक्स्ट बुक ध्यान दो। ठीक है, पेज नंबर 23 देखो, पेज नंबर 23 पे तुम्हें दो ट्रायंगल गिवन है, दिख रहा है, उसमें अभी वो दो ट्रायंगल क्या है, पहले से क्या है, सिमिलर। तो मैंने तुम्हें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बताया था, तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के अंडर वो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, उस दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल। एंगल कभी सिमिलर नहीं होते, एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, और जो तीनों साइड है उनका रेशियो इक्वल रहेगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसमें किसी को डाउट, ये अपना क्या हो गया, गिवन हो गया। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो मैंने ये जो लिखा है ना, ये अपने को प्रूफ करना है कि भाई उनके रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, एनी साइड। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे प्रूफ में यही किया है। तो प्रूफ में सबसे पहले देखो उन लोग ने क्या किया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूं, तो इसका प्रूफ देख ही लेते हैं, तुम लोग को कुछ अगर ये प्रूफ आया तो फिर तुम लोग सॉल्व कर पाओगे, बहुत इजी है, रट्टा मत मारो, लॉजिक से याद रखो। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ये क्या है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है छोटा सा, ये क्या है, पी क्यू आर, इसका ये बेस क्या है, एस, ये क्या है, डी। ठीक है, तो ओके, ये यहाँ पे रख देता हूँ। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, ये गिवन आएगा। तो अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो इसका ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, इसका ये एंगल इस एंगल से इक्वल रहेगा, बरोबर। अगर ये दोनों एंगल, ये इसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, वो डायरेक्टली इक्वल ही है। और इसमें क्या गिवन हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन
क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूं, देखो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, इनके रेशियो, एरिया का रेशियो यहाँ पे जो है ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए अपन कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो सबसे पहले मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बेसिक वाला जो बेस इंटू हाइट वाला है वो बताओ, नेमिंग के साथ बताओ। अरे नहीं, मैंने रेशियो ऑफ एरिया बोला, उसका फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज वाला। हाँ ठीक है, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। इसमें किसी को डाउट, बेस इंटू हाइट किया ना सिर्फ, सबसे बेसिक फॉर्मूला। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये जो ए डी और पी एस है ना, इसको बस सेपरेटली लिख दूंगा। मैं यहाँ पे ही लिख दूं, यहाँ पे मैंने ये अलग कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको अलग से लिख दिया। अब मुझे बताओ ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखो मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। अब इसमें टेस्ट लगाएंगे अपन, ए टेस्ट। तो मुझे बताओ एंगल, मैं इसको डायरेक्टली डी लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये वाला समझना, ठीक है। एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस, क्योंकि वो क्या है 90 डिग्री। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। तो देयरफॉर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, प्रूफ ध्यान से देखो, लॉजिक से याद रखना, लॉजिक से याद रखना, रट्टे से याद नहीं रखना है। पहले क्या कर लिया, गिवन लिख लिया, नॉर्मल फॉर्मूला। उसके बाद देखो अपने को उसके हाइट के साथ खेलना है ना, ये हाइट, तो इसलिए अपन ने छोटा ट्रायंगल लिया, क्योंकि वो हाइट छोटे ट्रायंगल की क्या है, साइड है, समझ रहे हो, ठीक है। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मुझे बताओ अगर ये एंगल टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल के सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। अब मुझे बताओ अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड में आ जाएंगे। तो मैं देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, सिर्फ मुझे ये वाला साइड लो, ये वाला इग्नोर कर दो, ए डी अपॉन पी एस। मैं इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये क्या है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। अब देखो अपन कहा तक आ गए 1 2 3, ठीक है, ये सिमिलर हो गया, बट एंगल ए बी सी, ओके ए बी सी, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो है ए डी अपॉन पी एस, ये क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू। क्या मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो देखो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, समझ रहे हो। देखो ना ए डी पी एस, तो बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। और ये अगर ऐसे नहीं लाया, ये तुम लोग कहां से ला सकते हो पता है क्या, ये जो दो बड़े ट्रायंगल थे ना, ये पहले से क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर में ये गिवन ही है ना, ए बी, देखो मैंने क्या लिखा वहां पे, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। यहाँ पे तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिखा, सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया, दोनों तरीके बताए मैंने। अब मुझे बताओ फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पे मैं 3 दे दू, ये देखो एडीपीएस यहाँ पे भी है, एडीपीएस यहाँ पे भी है, और ये जो बीसी क्यू आर है वो यहाँ पे भी है। अपना फाइनल स्टेटमेंट देखो, ये देखो या टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसको उन लोग ने क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एडी अपॉन सॉरी इंटू एडी अपॉन पी एस। देखो ये कहां से आया, ये वाला फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे नहीं दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं, अब दिख रहा है, दिख रहा है बी सी अपॉन क्यू आर, ये वाला दिख रहा है अभी स्क्रीन में। तो देखो ये वाला एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे कहीं पे दिखाओ एडी अपॉन पी एस को अपन रिप्लेस कर सकते हैं क्या? देखो एडी अपॉन पी एस क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, तो मैं क्या इधर लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर इज इनटू बी सी अपॉन क्यू आर। ये सबको समझा? इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। अरे मैं बेसिक वाला वो ट्रांजिटिविटी बोल रहा हूँ। तो देखो इधर क्या था, एडीपीएस था, एडीपीएस को मैंने पहले इससे रिप्लेस किया और इसकी वैल्यू क्या है ये, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये क्यों ला दिया, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करना था ना स्क्वायर वाला टर्म। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। समझ गए? अब यही ऐसे ही सब साइड के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सब साइड किस में है, रेशियो में है। समझ गए? प्रूफ समझा सबको? इजी था, कर लोगे ना पक्का? चलो अब अपन ने वीडियो में अब तक देखा है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से। तो पहले से अगर सिमिलर है तो किसी भी साइड को पकड़ के उनको रेशियो में डालो और उनका क्या कर दो, स्क्वायर। तो देखो प्रैक्टिस सेट 1.4 ये ओरली सॉल्व हो जाएंगे सब सम, मैं फटाक से बता रहा हूँ। फर्स्ट सम देखो, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उन्होंने दो ट्रायंगल ऑलरेडी क्या दिए हैं, सिमिलर, और उनका जो कोई भी साइड है उनका रेशियो क्या है, 3:5। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, अपन ने नेमिंग देते पता है ना, कुछ भी ऐसा सम रहा, लेट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर इन विच साइड AB इज इक्वल टू 3, PQ इज इक्वल टू 5। तो उन लोग ने देयरफॉर AB इज टू PQ, ABC PQR इज टू PQ, ये पहले से क्या दिया है 3:5, इसको क्या देंगे, गिवन। तो देयरफॉर बाय कौन सा थियरम आएगा यहाँ पे, बाय द थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये जो साइड है, अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ये पूरा लिखना, ट्रायंगल AB, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब मेरे पास ये अगर गिवन है, यानी कि इसका क्या गिवन है अपने को, AB अपॉन PQ, इसका क्या गिवन है 3/5। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 3, ये देखो ये दिया है ना, और इसका स्क्वायर कॉमन में भी स्क्वायर वही होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3/5, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यानी कि इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं 3/5 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना है 9, 5 स्क्वायर कितना है, सॉल्व हो गया। बस ऐसे ही सम है, ओरली कर लेंगे। सेकंड सम देखो, ABC
सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो उसका रेशियो दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या आ जाएगा उधर, PQ स्क्वायर पहले बॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 4 अपॉन 9, इजी। फिर थर्ड सम देखो, हाँ थर्ड सम में क्या है, अभी देखो तुम लोग को क्या गिवन रहेगा, किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, इसका रेशियो गिवन रहेगा, ठीक है, और बोलेंगे कि उनके साइड का रेशियो निकाल दो, वही कॉन्वर्स हो गया ना, तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो बाय कॉन्वर्स ऑफ थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्वर्स यानी उल्टा, हाँ उल्टा, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो अगर उनका ये है तो उनका यहाँ पे ये लिख सकते हो। अभी सिर्फ इस स्टेप के बाद तुम्हारा उस सम में देखो, थर्ड सम में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना दिया है, 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 80 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 15, तो तुम्हें 5 5 25 125, नहीं 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 लिखा है ना 125, तो 125 का स्क्वायर रूट क्या है 15, वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 80 का स्क्वायर रूट बताओ, नहीं आता, अरे डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन वो रूट में आता है, देखो कैसे लिखना है, 80 को ब्रेक डाउन करो, 80 यानी क्या है 4 इंटू 20 है, ठीक है, तो इसको स्क्वायर रूट करो, ठीक है, तो 4 का रूट क्या है 2 हो जाएगा, और रूट 20 एज इट इज रह जाएगा, समझ गए, ये समझा सबको, क्या 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 5 5 25 5 1 5 6 7 7 5 0 5 1 1 हाँ बराबर 225 है ना उसका, तो 125 का भी कैसे आ जाए, अभी ये समझा सबको, देखो उस टर्म को ना ब्रेक डाउन करो, और ऐसे में ब्रेक डाउन करो कि किसी का टर्म का तो स्क्वायर रूट मिल जाए, तो मैंने क्या कर दिया 4 का मुझे पता है, 20 को और ब्रेक डाउन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 20 को क्या हो जाएगा, नहीं नहीं 4 5 सा आता है ना, तो उसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, देखो इज इक्वल टू 4 इंटू 20 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 का रूट क्या है 2, 4 का रूट क्या है 2, तो बाहर क्या जाएगा 2 इंटू 2 रूट 5, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, समझ गए, ऐसे ब्रेक डाउन करके उनका रूट निकालते जाने का, ठीक है, और इंडिविजुअल रूट निकालना है, डायरेक्ट इसको 2 मत लिख देना, 4 का रूट अलग, इस 4 का रूट अलग, हाँ 16 वही हो गया ना, अगर तुम लोग 16 इंटू 5 लिखते हो, यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो 16 इंटू 5, 16 का रूट क्या है 4, तो देखो खाना कैसे भी है लेकिन आंसर क्या आएगा सेम, इसलिए लॉजिक पे ध्यान दो। अब 125 का बताओ चलो, ट्वेंटी फाइव इंटू 5, करेक्ट, 25 का रूट क्या है 5, हो गया आंसर, तो ए बी अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो क्या आ गया 4 रूट 5 अपॉन 5 रूट 5, क्या मैं रूट 5 को कैंसिल करूं, इसका रेशियो क्या आ गया, क्या सबको क्लियर है, कुछ भी डाउट, इजी, एक बार फिर से बताओ चलो, उन्होंने क्या गिवन रहेगा, उन्होंने गिवन दिया रहेगा कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है, उन दोनों ट्रायंगल के रेशियो ऑफ एरियाज, यानी उनके एरिया का रेशियो गिवन रहेगा, ये एरिया, ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि उनके साइड का रेशियो निकाल के दिखाओ, तो अपने को देख सोचना है कि अपन को अगर सिमिलर है तो अपन साइड जब दिया रहता है तो उसका स्क्वायर करके क्या निकालते हैं एरिया निकालते हैं, उल्टा करना है, एरिया गिवन है तो साइड निकालेंगे, वो कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइड को अपन स्क्वायर करते थे, अब इसकी वैल्यू अंदर की निकालने के लिए इसको क्या करेंगे रूट करेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 80 का स्क्वायर रूट मैंने बताया अभी फैक्टर निकाल के,
125 का रूट भी निकाल के दिया, फैक्टर निकाल, समझ गए? इजी? कुछ भी डाउट? सबको समझा? क्या? हाँ देखो, डिवाइड तो कर, अगर डिवाइड करके रूट किया तो भी चलेगा। अभी देखो मैं वही बता रहा हूँ, लॉजिक मैथ्स में बहुत तुम लोग किसी भी वे से जा सकते हो। तुम लोग डायरेक्टली रूट ले सकते हो, तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी रूट ले सकते हो। यही आंसर आएगा 4/5। देखिए एक बार, देखो यहाँ पे मुझे बताओ ये कितना आएगा, 5 वन सा हो गया, 3 इधर आ गया, 5 16। ठीक है, समझ गया मैं कैसे किया? समझ रहा ना ये तो? और ये क्या आ जाएगा, 5 2 चा 5 5 चा। अब 16/25 इसको जब रूट लगा देंगे क्या वैल्यू आ जाएगा? आंसर सेम। समझ गए? तो तुम्हें लॉन्ग कट से क्या पता चला कि किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो। ये सबको समझ आ गया ना मेथड? ठीक है, डाउट है कुछ? नहीं ना? समझ गए? तो तुम्हें कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दे, उनका तुम अभी स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 16 25 225, ये सब नंबर्स क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका रूट अवेलेबल होता है डायरेक्टली। हाँ 36 भी हो गया, समझ गए? तो देखो 4 का रूट क्या है? 2, 16 का रूट क्या है? 4, 25 का क्या है? 5, 6 36 का क्या है? इसका क्या है? 15। समझ गए? 49 का 7, एन नंबर। हाँ वही हो गया, तो वो लोग क्या हो गए? परफेक्ट स्क्वायर। उनका तुम डायरेक्ट रूट लेके आंसर लिख सकते हो। लेकिन जब तुम्हें उनका रूट नहीं पता तो उनका क्या करेगा? फैक्टर्स लिखने का, फैक्टर्स का रूट बाहर लाओ। ये नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई करो, रूट लो। सब मेथड से आंसर क्या आने वाला है? सेम। किसी को भी कुछ डाउट? तो देखो मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके नहीं किया तो तुम लोग को एक मेथड मिल गया अभी सॉल्व करने का। समझ गए? सबको समझा? पक्का? तो देखो नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या दिया है? अरे बहुत इजी है, देखो बोर्ड पे ही कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन पढ़ो। PQR is equal to 16 into area of triangle LMN। और क्या वैल्यू गिवन है? QR क्या है? 20। MN को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो अपन कोई भी फॉर्मूला अपन अपने वाले लगा सकते हैं। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करूं मैं, तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 16/9। सबको समझ आ गया? ठीक है, अब मुझे किसी भी साइड, लेकिन मुझे कौन सी साइड गिवन है? QR। तो देखो QR अपॉन क्या आएगा? MN। तो QR ऊपर आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर। ये अलग स्टेप में आएगा बाय थियोरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं इसको जब नीचे उतारता हूँ तो मुझे बताओ इसका रूट आ जाएगा, रूट लेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा? 4/3 इज इक्वल टू QR अपॉन MN। यहाँ पे लिखना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। ये आ गया, QR की वैल्यू गिवन है 4/3 इज इक्वल टू 20 अपॉन MN। MN इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर, मैंने स्क्वायर हटाया ना नीचे, और QR की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है। समझ गए? QR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, MN यहाँ पे लाओ, ये क्या हो जाएगा? 20 अपॉन इंटू 3 अपॉन 4, 4 1 चा 4 5 चा क्या आ गया? 5 3 चा MN की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कुछ भी डाउट? इजी है, इजी ना? पक्का? तो देखो ऐसे ही तुम लोगों को घुमा फिरा के टर्म्स देंगे,
तुम्हें अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना है और फिर देखना है क्या अप्लाई होता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट सम, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 225 एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो 225 का रूट क्या है 15, 81 का रूट क्या है 9। इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। वही हो गया ना, उसका रेशियो मिल जाएगा और किसी भी साइड को तुम लोग उसको इक्वल क्या कर दोगे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए, इजी है ना वो। किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है, नहीं समझा? देखो उन्होंने क्या दिया है फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो टेक्स्ट बुक में ध्यान दो। देखो मैं स्टार्ट में मैंने तुम लोग को फॉर्मेट समझाया था कि कैसे आंसर लिखना है, गिवन, टू फाइंड। तो इन सब में तुम लोग को ये जो रूखा सूखा क्वेश्चन है उसको तुम लोग को अच्छे से बिल्ड करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो उन लोगों ने दिए लिस्ट ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तुम बोलो लेट एरिया ये ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मैं दो ट्रायंगल बना देता हूँ, ABC PQR, आर सिमिलर टू ईच अदर, ये गिवन में लिखना है। उसके बाद उनका रेशियो दिया है, देखो तो इन लोग ने क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उनका रेशियो क्या दिया है 225 अपॉन 81। समझ गए, नेमिंग करने का तुम्हें और इजी लगेगा। हाँ हाँ बराबर लिखा। हाँ तो उसके बाद इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल, इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल, हाँ ये स्मॉलर है ना, तो कोई भी साइड को तुम लोग एज्यूम कर लो QR इज इक्वल टू कितना दिया है 12, 12, वही सम हो गया ना, दिख रहा है क्या, रेशियो दिया है, उसकी वैल्यू दी है, उसके बाद एक साइड की वैल्यू दी है और उसका दूसरे साइड का क्या निकालना है, वैल्यू। अब समझ आ गया, कुछ भी डाउट अभी, सेम सम है ना, बस उसको उन लोग ने क्या नेमिंग नहीं दिया था इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो देखो ध्यान दो, इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड दिया है, ऐसे ही दिया था ना, समझ गए, इजी सॉल्व हो जाएगा पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ वाला देखो, अच्छा सिक्स था, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये क्यों दिया है, कोई बताएगा? इक्विलैटरल इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। तो इक्विलैटरल यानी कि इक्विलैटरल, ये जो तीनों साइड होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड क्या है, इक्वल। तो उनका रेशियो बाय डिफॉल्ट सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। इसके अपन छोटा ट्रायंगल रख दो, उसकी छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू, तीनों साइड का रेशियो क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। इसलिए उसको ये प्रॉपर्टी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, बड़ा वाला ले लो, छोटा वाला ले लो, समझ गए, तो वही प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसका उसमें एरिया दिया है 1:2, ए बी दिया है, डी निकालने, निकाल पाओगे, इजी, समझ गए। अब देखो वो जो 1 और 2 है उसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 1 का रूट क्या है 1, रूट टू आ जाएगा। उसमें ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। देखो मैं लिख दू 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ए बी बोला है ना, ए बी, अच्छा मैंने दूसरा लिखा था ना, एक सेकेंड, मैं ये नाम बदल दूं, ये ए बी सी था और दूसरा क्या है DEF। इन लोग ने इसका क्या दिया है 1/2, ठीक है। अब देखो इक्विलैटरल यानी सिमिलर, इसलिए अपन लिख सकते हैं बाय थियरम ऑफ सिमिलर, वो वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए बी अपॉन DE इज इक्वल टू रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी 1,
√2 की वैल्यू क्या आएगी, √2 हो गया। अब उन्होंने क्या दिया, ए बी की वैल्यू दी है 4, ये 1, डी बताओ डी की वैल्यू क्या आएगी, DE इज इक्वल टू 4√2, खत्म। कुछ भी है, तीनों सम में यही दिया था, रेशियो दिया है, किसी एक साइड का वैल्यू दिया है, दूसरी साइड निकालो, संप्लाइश है। 7th वाला वो एक्टिविटी है, देखो बताओ चलो ये क्या है, अरे बहुत इजी है ये, तुम ये एज अ होमवर्क कर लो, ठीक है, इजी है ना, ठीक है कर लोगे। ये वाला देखो, जो अपन ने ये वाला सम किया था ना कि उनके सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो गिवन है, देखो गिवन था, फिर उससे अपन ने उनका साइड डिराइव किया, साइड का रेशियो डिराइव किया, साइड स्क्वायर इसका रूट ले लिया, ये आ गया, उसकी साइड का रेशियो ये आ गया। अब उनमें एक साइड एक वैल्यू दी थी, उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, दूसरे साइड का वैल्यू निकाल लिया, वही सेम चीज यहाँ पे भी दी है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, यानी वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल का ये फॉर्मूला आता है ना कि उसका रेशियो इसके रेशियो से इक्वल रहेगा, तो AB² अपॉन D² इज इक्वल टू 1/2, समझ में आ रहा है। ये मैंने इक्वल कैसे किया, बाय थियरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख दो, उसके बाद रूट ले लो, AB/D इज इक्वल टू 1/√2, AB की वैल्यू गिवन है 4 लिख दो, D यहाँ पे लग दिया 4√2, समझ गए, वही है, तीनों सम वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद 7th वाला होमवर्क, अब ऐसे ही अपना पूरा चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट, पूरा आज स्टार्ट में रिवाइज भी किया और उसके बाद 1.4 भी कंप्लीट कर लिया। किसी को भी पूरे चैप्टर में कोई डाउट, ठीक है।